नमस्कार। आज बात करेंगे क्लास 12th के लिए फलनों का संयोजन यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। फलनों का संयोजन। Composition of functions। फलनों का संयोजन यानी दो फलनों का संयोजन किया जाएगा। दो फलनों को संयोजित किया जाता है। कंपोजिशन और एडिशन में फर्क है। जैसे दो और दो को जोड़ करके हम चार कह देते हैं ना, दो में दो ऐड किया तो चार हो जाएगा, लेकिन दो का दो के साथ कंपोजिशन कुछ और भी हो सकता है, तो ये समझना है। विचार करते हैं, एक हमारे पास एक सेट है जो कि बोर्ड की परीक्षार्थी हैं, जिस पर सेट ए है, जिस पर बोर्ड के परीक्षार्थी यानी सेट ए पर विद्यार्थियों के नाम हो गए। और दूसरा सेट है बी, इनके रोल नंबर दिए गए हैं इसमें, यानी जैसे विद्यार्थी का नाम यहां और उसका रोल नंबर सेट बी पर ये संयोजित हुआ है, यानी ये फलन एफ से दिखा है, यानी फंक्शन, ये रिलेशन है। विद्यार्थी जैसे विद्यार्थी नंबर ए, इसका अनुक्रमांक यहां पर दिया गया, विद्यार्थी नंबर बी, इसका अनुक्रमांक यहां पर दिया गया। अब एक सेट और विचार करते हैं हम, यानी उस सेट का नाम है सी, और इस पर ये जो रोल नंबर है इनको एक गुप्त अंक दिया है, सांकेतिक अंक दे दिया है एक और ये जोड़ा गया है जी से। तो इसमें प्रत्येक विद्यार्थी को एक गुप्त अंक मिल गया है, इसको हम जीओएफ बोलते हैं। जीओएफ प्रत्येक विद्यार्थी को एक गुप्त अंक देना, यानी पहले हमने क्या किया है, विद्यार्थी को रोल नंबर दिया है, फिर उस रोल नंबर को विद्यार्थी को रोल नंबर देना एफ से दिखा रहे हैं, फंक्शन एफ है। रोल नंबर को सांकेतिक अंक देना, ये जो है फंक्शन जी से दिखाया जा रहा है। तो जीओएफ का अर्थ ये कि प्रत्येक विद्यार्थी को सांकेतिक अंक देना, ये जीओएफ है, ये संयोजन हो गया जीओएफ। इस प्रकार से इसकी परिभाषा बन जाती है। इसको यहां पर एफ एक्स कहेंगे और इसको बोलेंगे जी एफ एक्स, और ये हो जाएगा जीओएफ। अगर हम निकालेंगे जीओएफ इक्वल टू हो जाएगा जी एफ एक्स। परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगी, देखिए। परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगी। एक फंक्शन है एफ सच दैट ए टू बी। अभी हमने यहां पर बनाया था चित्र इस तरीके से, छोटा फिर और बना देता हूं। ये ए सेट है, ये बी सेट है और ये सी सेट है। एफ जो फंक्शन चल रहा है वो चल रहा है ए टू बी, और जी जो फंक्शन चल रहा है वह
चल रहा है B2C, यानी हमारे पास दो फंक्शन ये दिए हुए हैं FA to B, G B to C, तो GOF जो हो जाएगा वो A to C हो जाएगा, यानी इनका जो संयोजन हो जाएगा GOF B A to C, such that A to C, फलन F such that A to B और दूसरा फलन G such that B to C, तब हमारे पास इन दोनों का संयोजन GOF such that A to C इस प्रकार से है कि GOF is equal to GFX for all X belongs to A। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। इसको बोलते हैं GOF को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अगर हम FOG निकालें इसी प्रकार से FOG निकालें तो FOG बराबर हो जाएगा FGX फॉर ऑल X बिलोंग्स टू अब B हो जाएगा। GOF निकालेंगे तो ये GFX इक्वल टू GFX होगा फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A, और FOG निकालेंगे तो ये इक्वल टू FGX हो जाएगा फॉर ऑल X बिलोंग्स टू B हो जाएगा। अब बात करते हैं व्युत्क्रमणीय फलन यानी इनवर्टिबल फंक्शन की। इनवर्टिबल फंक्शन को समझने से पहले आपको 11th क्लास में एक तत्समक फलन है आइडेंटिटी फंक्शन, उसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको आइडेंटिटी फंक्शन बता देता हूँ कि तत्समक फलन क्या है। तत्समक फलन या इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। एक हमारे पास सेट है A और एक सेट हमारे पास है B, और इसका संबंध A का संबंध F से A to B हो रहा है, यानी F such that A to B, F such that A to B है। अगर यहाँ पर A में x1 एलिमेंट है और B में भी x1 एलिमेंट है, x1 x के साथ F से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर x2 है और ये x2 से जुड़ा है, इसी प्रकार x3। तत्समक, तत्समक का मतलब उसी का जैसा बना दे, यानी इसमें क्या हो रहा है, अगर हम फॉर ऑल x ले लें तो fx इज इक्वल टू x बन जा रहा है। अगर x में हम फंक्शन लगा रहे हैं तो खुद x हो जा रहा है, जैसे यानी fx1 करेंगे तो x1 हो जाएगा, fx2 करेंगे fx2 हो जाएगा, fx3 करेंगे x3 हो जाएगा। F1 जैसे मान लो 1 यहाँ पर 1 2 3 x हटा दे तो 1 2 3 है, यहाँ भी 1 2 3 है। F1 इज इक्वल टू 1, F2 इज इक्वल टू 2, F3 इज इक्वल टू 3 हो जाता है। तो इस फंक्शन को बोलते हैं हम आइडेंटिटी फंक्शन, यानी ये हो गया IA फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। इस प्रकार का फलन जो है IA कहलाता है, आइडेंटिटी फंक्शन फॉर A। और इसका जो ग्राफ आता है वो इस तरीके का आता है, विकर्ण बनेगा इसमें, ये ग्राफ रहता है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ग्राफ रहेगा। यानी 1 अगर यहां पर कहें तो ये 1 आएगा, यानी अगर मैं y इक्वल टू x रहेगा इसमें,
फंक्शन जो है y को हम एफ एक्स लिखते हैं, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स या y इज इक्वल टू एक्स। देखिए ये x 1 है तो y भी 1 है, ऐसे ही x अगर 2 हो जाएगा इधर जाकर के तो y भी 2 हो जाएगा, x 0 हो गया तो y भी 0 हो गया। नीचे अगर आ जाए हम, अगर y -1 है तो x भी जो है -1 है। तो इस प्रकार से जब फंक्शन बिहेव करने लगता है तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने 12th के टॉपिक पर, यानी व्युत्क्रमणीय संबंध, व्युत्क्रमणीय फलन, इनवर्टिबल फंक्शन। व्युत्क्रमणीय फलन यानी इनवर्टिबल फंक्शन। व्हाट इज इनवर्टिबल फंक्शन? इनवर्टिबल फंक्शन क्या है? एक सेट हमारे पास A का है और एक सेट हमारे पास B का है, और फंक्शन A to B F चल रहा है, यानी F such that A to B है। G से B से A में, B से A में जो फंक्शन है वो G इस प्रकार अस्तित्व में है, G B to A इस प्रकार अस्तित्व में है कि अगर हम GOF निकालते हैं, GOF x इज इक्वल टू x हो जाएगा, GOF x इज इक्वल टू x। ये यहां पर अब तत्समक फलन आइडेंटिटी फंक्शन की तरह बिहेव करने लग गया। देखो वहां मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था आइडेंटिटी फंक्शन के लिए क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, यहाँ पर GOF एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, इसको हम आई ए भी कह सकते हैं, GOF इज इक्वल टू आई ए। या अगर हम FOG कहें, FOG एक्स, ये हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा, लेकिन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी होगा। और इसको हम अगर FOG को ऐसे लिखें, FOG बराबर होगा IB। IA और IB जो है वो तत्समक फलन है, यानी आइडेंटिटी फंक्शन है। IA जो है A का आइडेंटिटी फंक्शन है और IB जो है वो B का आइडेंटिटी फंक्शन है। तो अगर GOF इज इक्वल टू IA हो जाए, FOG इज इक्वल टू IB हो जाए, तो उस कंडीशन पर ये जो G है ये F का व्युत्क्रमणीय फलन हो जाएगा, या F जो है G का व्युत्क्रमणीय फलन हो जाएगा। G को हम दिखाएंगे F इनवर्स से, F इनवर्स ये व्युत्क्रमणीय फलन है। F का व्युत्क्रमणीय फलन G है कह सकते हैं, या F इनवर्स है कह सकते हैं। तो ये जो है व्युत्क्रमणीय फलन को इस प्रकार से समझना। अच्छा, एक कंडीशन ये है कि अगर F व्युत्क्रमणीय है, यदि F व्युत्क्रमणीय है तो F जो है वो एकेकी और आच्छादक दोनों होगा। F और G दोनों एकेकी और आच्छादक दोनों होंगे, और ये दोनों फलन अगर विलोमतः हैं, यानी ये दोनों फलन अगर एकीकी और आच्छादक हैं, तो ये F जो है व्युत्क्रमणीय होगा।
एक बार फिर से सुन लीजिए सेंटेंस को। एफ व्युत्क्रमणीय है तो अनिवार्यतः ये कंडीशन बन जाएगी कि एफ एकेकी और आच्छादक होगा। विलोम इसका ये है, एफ अगर एकेकी और आच्छादक है तो उस शर्त पर एफ व्युत्क्रमणीय होगा। इस पाठ में उदाहरण नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं। सिद्ध कीजिए कि यदि f such that a to b, f such that a to b एकेकी है, f such that a to b तथा g such that b to c एकेकी है, ये दे रखा है। तो GOF भी एकेकी होगा। सिद्ध कीजिए, F A to B तथा G B to C एकेकी है तो GOF such that A to C एकेकी होगा। हमें दिया क्या है ये देखना है। हमें दिया है कि A to B, F such that A to B तथा G such that B to C एकेकी है और हमने सिद्ध करना है GOF A to C एकेकी होगा। ये सिद्ध करना है, ये बात इसको सिद्ध करना है। तो अगर मैं GOF X निकालूंगा तो ये हो जाएगा GFX। GOF X1 ले लेते हैं और यहां ले लेते हैं GOF X2। GOF X1 इक्वल टू GOF X2 ऐसा ले लिया हमने। GOF X1 को हम GFX1 लिख सकते हैं और GOF X2 को हम GFX2 लिख सकते हैं। अब ये देखिए F A to B एकेकी है, F A to B एकेकी है तो यहां पर Fx1 इजिकल टू X1 हो जाएगा और Fx2 इजिकल टू X2 हो जाएगा। तो यहां पर ये आ जाएगा Gx1 इक्वल टू Gx2। ये क्यों लिया हमने? क्योंकि F एकेकी है। एकेकी होता है तो क्या हो जाता है? Fx1 इजिकल टू X1 हो जाएगा, Fx2 इजिकल टू X2 हो जाएगा। यहां से अब Gx1 इजिकल टू Gx2 है तो Gx1 जो है क्या हो जाएगा? Gx1 इजिकल टू X1 हो जाएगा और Gx2 इजिकल टू X2 हो जाएगा। यहां पर ये इसलिए लिया क्योंकि G एकेकी है, G एकेकी है। GOF X1 इजिकल टू GOF X2 और ये दे रहा है हमको X1 इक्वल टू X2। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है GOF जो है वो एकेकी है। हमको दिया है, हमको ये मिला था GOF X1 इजिकल टू GOF X2 और इससे हमको ये प्राप्त हो गया X1 इक्वल टू X2। इसका अर्थ है कि GOF जो है वो क्या है? एकेकी है। GOF एकेकी है।
तो इस प्रकार से इसको सिद्ध करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना काफी है। बुक्स से कंसर्न बनाए रखिए। लॉकडाउन का फायदा उठाना है। लॉकडाउन में पढ़ाई रुकी नहीं है, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एग्जाम जो है अपने नियत समय पर हो जाएंगे, उस समय एक साथ टेंशन आ जाएगा। इसलिए जो है अभी से टेंशन को हटाने के लिए आप लोग कार्य करेंगे। धन्यवाद।